Good morning, class 3. This is our maths class and we are doing the chapter number 6, division. जिसमें हमने कुछ पढ़ा था कि कोई फ्रेंड्स हैं, 20 लोग हैं जो क्या देखने जा रहे हैं, बैडमिंटन का मैच देखने जा रहे हैं. अब उन्हें ऑटो रिक्शा करनी है. वो ऑटो रिक्शा कैसे कर रहे हैं कि एक ऑटो रिक्शा में 4 बच्चे बैठ रहे हैं, तो 20 के अकॉर्डिंग उन्हें कितनी ऑटो रिक्शा करनी पड़ रही है? 5, है ना. हमने ये सब किया था और रीकैप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवीजन रूल भी अप्लाई होता है. जैसे कोई चीज़ प्लस होती है उसका नेगेटिव क्या आ जाता है, यानी कि माइनस. अब 4 + 4 अगर 8 होते हैं तो उनमें से 4 घटा दिया जाए तो आपको 4 मिल जाएगा दूसरे वाला, है ना. कुछ ऐसे ही था ना. इसी तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल भी चलता है कि 6 × 3 18 होता है, तो 18 / 6 क्या हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट या फिर दूसरा नंबर यानी कि 3, और 18 / 3 हो जाएगा तो दूसरा नंबर कौन सा बचा, 6. तो ऐसे करके हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या करना है, सोल्व एंड राइट द क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन क्या होता है, भागफल. भागफल क्या होता है, मतलब किसी चीज को डिवाइड करने से लास्ट में जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या होगा, क्वोशिएंट होगा. ठीक है. देखिए इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 / 2 = व्हाट, 9. यानी कि 9 हमारा क्या होगा, क्वोशिएंट होगा. 18 / 2 = 9. अब देखिए मैंने यहाँ पे सीधा डिवाइड करके आपको बता दिया कि 9 होता है. अब ये 9 होता कैसे है, हमें पता है 9 × 2 कितना होता है, 18 होता है ना. यानी कि 9 × 2 कितना होता है, 18 होता है. अब इनमें से हमें दिया हुआ है 2 और दिया हुआ है 18, लेकिन इनके बीच में क्या है, डिवीजन. तो 18 को 2 से डिवाइड किया, यानी कि एक एलिमेंट ये रहा. अगर किसी नंबर को एक एलिमेंट से या एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो दूसरा बचता है, जो हमारे पास सेकंड नंबर बच जाता है वो क्या होता है, हमारा आंसर होता है. यानी कि 18 / 2 कितना हो जाएगा फिर, 9, है ना. ऐसे ही करके देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 27 / 9. अब देखिए 9 से डिवाइड करना है, 27 / 9 है. 9 से डिवाइड करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि 9 के जो टेबल है उसमें 27 कहाँ आता है. तो 9 × 2 18 होता है, 9 × 3 कितना होता है, 27, है ना, होता है ना. अब हमें 9 से डिवाइड करने को दे रखा है तो रिमेनिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि क्वोशिएंट. ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, 3. तो इसी तरह देखिए 72 / 9 है. अब देखना पड़ेगा 9 की टेबल में 72 कहाँ पे आता है. हमें पता है 9 × 8 कितना होता है, 72. तो अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 जो नंबर बच गया है वो क्या होगा, हमारा क्वोशिएंट हो गया, है ना. 36 / 6, 6 × 6 हमें पता होता है 36 है, तो डिवाइड करेंगे तो बचा रिमेनिंग क्या बचा, 6. 49 / 7 = what, 7. 7 × 7 49. 24 / 4 हमें पता है 4 × 6 कितना होता है, 24 होता है. तो ये 6 यहाँ पर आ गया, है ना. इजी है. ठीक है. अब देखिए इन्होंने आगे कुछ और भी बताया हुआ है डिवीजन के बारे में. क्या बोला है कि You have already learned about division in the previous class. मतलब कि आप यहाँ तक अभी पढ़ चुके हो what is division. डिवीजन क्या होता है, टुकड़ों में बांटना. अब 18 को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, 2 और 9 में. जैसे कि यहाँ पे 18 को 2 टुकड़ों में यानी कि 2 फैक्टर में बांटा. What is the factor? First one is 9 and second one is 2. ये 2 टुकड़े हैं. इन 2 टुकड़ों में से 18 को अगर किसी भी एक टुकड़े से डिवाइड किया जाता है तो दूसरे वाला टुकड़ा क्या होगा, हमारा आंसर होगा, है ना. जैसे कि 9 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आएगा, 2 से डिवाइड किया 18 को तो 9 आंसर आएगा. ओके.
हमने पहले पढ़ लिया यहाँ तक कि डिवीजन क्या होता है। यू नो दैट डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग। इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग। इक्वल शेयरिंग मतलब कोई भी आपके पास चीज है, मान लीजिए 4 चॉकलेट्स हैं और 4 बच्चे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अब आपको बोला गया है कि इन चॉकलेट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। आपको 4 बच्चों के बीच में 4 चॉकलेट्स को इक्वली डिवाइड करना है। अब इक्वली शेयर करने का मतलब क्या हो गया कि हर एक बच्चे के हिस्से कितनी आएगी, 1 चॉकलेट आएगी ना, कि 4 हैं और 4 ही बच्चे हैं तो एक एक चॉकलेट हम सबको दे सकते हैं। ये है इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग। इक्वल ग्रुपिंग मतलब ये एक ग्रुप है, 4 बच्चों का एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे ग्रुपिंग अगर मैं बताऊं आपको, आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, जो यहाँ पर 20 बच्चे थे, बैडमिंटन का मैच देखने गए थे, जो 4 स्टूडेंट एक ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं ना, वो क्या है, इक्वल ग्रुपिंग। 20 को हमने 4-4 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड किया जो सिर्फ एक ऑटो रिक्शा में जाते हैं। 20 को हमने 4-4 के फ्रेंड्स डिवाइड किए, वो कितनी ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, 5 ऑटो रिक्शा में। तो एक ऑटो रिक्शा में जाने वाला क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इक्वल ग्रुपिंग कर दिया बच्चों का। 20 बच्चे हैं, 4-4 का एक ग्रुप बनाया, तो ये क्या हो गया, इक्वल ग्रुपिंग हो गया। इक्वल शेयरिंग मैंने अभी चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दिया, वो हो गया, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। Here we have to find either the number of shares or the number to be put into each group or share। यहाँ पर इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग की बात की गई है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लाइन है, we have to find either, या तो, इधर का मतलब होता है या तो ये या फिर वो, है ना, या तो शेयरिंग होगा या फिर ग्रुपिंग होगा। ओके, हमें बताना है कि अगर इक्वल शेयरिंग है तो हमें बताना पड़ेगा द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स मतलब चॉकलेट कितने भाग में बटी है, 4 हिस्सों में बटी है ना, 4 चॉकलेट थी, 4 हिस्सों में बटी है, शेयर कितने हो गए, 4। और इक्वल ग्रुपिंग, द नंबर टू बी पुट इनटू ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितना नंबर डाला जाए, यानी कि हर एक ग्रुप में 4 बच्चे डाले गए थे, राइट। आपको समझ आया कि इक्वल शेयरिंग में हमने 4 शेयर बनाए थे, चॉकलेट्स के 4 हिस्से किए थे, 4 एक एक बच्चे को मिला था, वो था नंबर ऑफ शेयर्स। एंड नंबर टू बी पुट इनटू ईच ग्रुप और शेयर मतलब कि एक ऑटो रिक्शा में 4 बच्चे आए थे, ये है, ये जो 4 है ना यहाँ पे, एक ग्रुप में 4 बच्चे, ये क्या है, द नंबर टू बी पुट इन ईच ग्रुप, कि हर एक ग्रुप में कितने नंबर आएंगे। यहाँ पे कितने आए हैं, 4। अब देखिए इसके आगे ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वी हैव 20 चॉकलेट्स, हमारे पास 20 चॉकलेट्स हैं, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। जैसे कि 4 चॉकलेट थी और 4 ही बच्चों के बीच में बांटनी थी, तो कितनी कितनी हिस्से आई थी, एक एक आई थी ना। अब हमारे पास 20 चॉकलेट हैं और कितने बच्चे हैं, 5। सो वी डिस्ट्रीब्यूट 20 डिवाइड बाय 5 अमंग ईच चाइल्ड। अब ये 20 डिवाइड बाय 5 क्यों किया है कि हमारे पास 20 चॉकलेट है और 5 बच्चों में इक्वली डिवाइड करनी है। जब ऐसे डिवीजन के लिए बोला जाए ना कि आपको डिवाइड करनी है, तब आप क्या करोगे, टोटल नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20/5 करके हम क्या बता सकते हैं, हर एक बच्चे के हिस्से आने वाली चॉकलेट्स बता सकते हैं, है ना। सो वी गेव 4 चॉकलेट्स टू ईच चाइल्ड, और ऐसे हम देख सकते हैं कि 20 चॉकलेट्स को अगर 5 बच्चों में डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक को 4-4 चॉकलेट देनी पड़ेंगी। तो ये क्या है, इक्वल शेयरिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वल शेयरिंग। ये क्या कहलाती है, इक्वल शेयरिंग। अब देखिए इन्होंने एक इक्वेशन दी है, 20 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 4। अब इनके नाम क्या क्या है, हमें समझ में आ गया कि 20 चॉकलेट है और 5 बच्चे हैं, तो हर एक को 4 चॉकलेट देनी पड़ेंगी, है ना। ये चीज समझ में आ गई। 20 चॉकलेट है, 5 बच्चे हैं, उनको डिवाइड करके पता लगा लेंगे कि हर एक बच्चे के हिस्से कितनी चॉकलेट आएंगी, 4। तो ये 20 क्या है, यानी कि ये 20 क्या है, ये है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको हमें डिवाइड करके बताना है।
5 क्या होगा, डिवीजर, जिससे हमें उस चीज को डिवाइड करना है। डिविडेंड को डिवाइड किससे करते हैं, डिवीजर से। और क्वेश्चन क्या होता है, जो उनका आंसर निकल कर आता है। यानी कि इस प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम है ना हमारे पास कि 20 को 5 से डिवाइड करना है, दिस इज अ प्रॉब्लम। ये डिवीजन प्रॉब्लम है। जैसे मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम हुआ करती थी, वैसे ही हमारे पास डिवीजन प्रॉब्लम है। तो इनको डिवाइड करके जो आता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। ठीक है। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड, मतलब जो नंबर हमें डिवाइड करना है इज कॉल्ड डिविडेंड, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवीजर, और जिस नंबर से हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवीजर होता है। द आंसर टू ए डिवीजन प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्वोशिएंट, मतलब कि जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो क्या हो गया, डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना है वो हो गया डिवीजर, और जो उसका आंसर आएगा वो होगा क्वोशिएंट। ओके, ये आज का आपका होमवर्क है। इसी तरह से आप 3-4 सवाल और कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ये आपका आज का है काम। ओके, इसके नेक्स्ट फिर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। ओके।